तो चलो लेट्स कंटिन्यू डिटर्मिनेंट्स। ठीक, अब इसके अंदर क्या चीज है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है ये। ठीक, क्या चीज कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। ठीक, देन इन दैट केस इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा दैट वुड बी हाफ ऑफ mod x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। अब इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन आ जाती है साथ में हमारी, क्या चीज कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, इसका मतलब क्या है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो खुद सोचो, अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, राइट, ए बी सी, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की कंडीशन निकालनी है तो दैट इज नथिंग बट क्या होगा कि हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये जो पूरी की पूरी चीज है ये 0 होगी, और हाफ को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक, ये चीज याद रखना। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के कंडीशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कि इनवर्स वगैरह डिफाइन करना, ताकि इनवर्स वगैरह को डिफाइन करके हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं कि मेजर चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट्स के अंदर, ठीक, 2 पार्ट्स थे। एक था प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते थे। सेकंड जो अभी भी है बाय द वे, क्या कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, और वो अभी भी है बाय द वे, वो हटानी है। प्रॉपर्टीज हट चुका है, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये प्लीज अभी ध्यान से देखना, इसके बाद जो चीज आ रही है। ठीक है, इसके अंदर से एक्चुअली में बहुत कम पार्ट है या फिर ना के बराबर पार्ट है जो बोर्ड लेवल का पार्ट है जो हटा है। ठीक है, तो प्लीज इस पार्ट को सारा का सारा ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्या चीज है, विल स्टार्ट विद एडजॉइंट। एक्सक्यूज मी सर, मैट्रिक्स ए। हाँ जी, हाँ जी, सर आपने अभी क्या करवाया था इससे पहले? मेरा एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन। मैंने कुछ नहीं कराया, जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया कि अगर 3 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये डिटरमिनेंट की वैल्यू एंड आगे हाफ से मल्टीप्लाई करके आती है। ठीक है, एंड इन केस 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होने का ट्राइंगल का एरिया 0 जाएगा, तो ये जो पूरा डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन है। दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3 लीनियर इक्वेशंस जो दी होती हैं 3 वेरिएबल्स में, उनको सोल्व कैसे करना है, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, तो उस चीज के ऊपर अभी हम आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बन के आती है हमारे पास, राइट, कल हमने माइनस देखा था कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स देखा था कैसे निकालते हैं। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे अगर रख देंगे तो वो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो उस चीज को हम एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक, सबसे पहला कंसेप्ट तो तुम्हारे लिए ये है। ठीक, अच्छा अब इस चीज को निकालने का फायदा क्या है। ठीक, इस चीज को निकालने का फायदा क्या है, तो प्लीज ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स ली a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक, एंड इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स हम सी बना रहे हैं। ठीक, अब देखो कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स को मैं सी कैपिटल सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज C11 C12 C13। मतलब क्या है कि ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है C11, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है C12 एंड इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है C13। ठीक, तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर्स को डिफाइन कर दिया। नाउ
A21 तो दैट इज C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, ये कोफैक्टर आ गया। अब इसी के हिसाब से अब ध्यान से देखो एडजॉइंट डिफाइन करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करके इधर लिखो। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो चीज है हॉरिजॉन्टल रो ये वर्टिकल बन जाएगा। तो ये आ जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट निकालने का फायदा क्या है या इसका यूज कैसे करेंगे। तो एक्चुअली में एडजॉइंट निकालने का जो यूज है, ठीक, ये यूज आता है इनवर्स की प्रॉपर्टी को, इनवर्स को डिफाइन करने के लिए। अब कैसे देखो जरा, सबसे इसके अगला जो कंसेप्ट है, सबसे पहले अभी क्या चीज आएगा कि अब मैं किसी भी मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या जाएगा। मैं पूरा का पूरा अभी दोबारा डीप में निकाल के दिखा रहा हूँ, इन डेप्थ जा रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान से देखना क्या जाएगा, क्योंकि कल ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। क्या आएगा, इधर देखो, इधर तो मैट्रिक्स आ जाएगी ए, तो ए मैट्रिक्स जो है ये सारी की सारी आ जाएगी इधर, ठीक, ये आ जाएगी इधर, ठीक। देन इज आगे आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये वाली जो कोफैक्टर मैट्रिक्स, सॉरी एडजॉइंट आएगा, तो ये जो एडजॉइंट आ रहा है ये वाली मैट्रिक्स ये आ जाएगी इधर, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या जाएगा, ठीक। ध्यान से देखना प्लीज, क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड वाला एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड वाला एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया ना अभी। तो अब क्या हो रहा है कि ये तीनों अपने अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहे हैं, और वही तो डिटरमिनेंट होता था, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए आ जाएगा। तो लेट्स से उसको मैं डिटरमिनेंट ए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। देन अब क्या करेंगे कि अब इन्हीं एलिमेंट्स को, इसको देखो, अब ये क्या हुआ, सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये अगली वाली सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगेन फर्स्ट रो जो है। तो क्या हो क्या रहा है कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही। तो अब हमने कल प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर एक रो के एलिमेंट्स को दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो चीज जीरो जाती है, राइट। तो यहां पे अब क्या एलिमेंट आ जाएगा, जीरो। ऐसे ही जब मैं रो वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो ये रो थ्री के कोफैक्टर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे क्या आ जाएगा, अगेन जीरो आ जाएगा। अब अगेन रो टू को उठाया, तो रो टू को रो वन के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं तो वो यहाँ पे जीरो। अब अगेन रो टू को रो टू के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आ जाएगा अगेन ए डिटर्मिनेंट। तो ऐसे सिमिलरली ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एंड इधर भी ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये चीज हमारी बनी, ठीक। अब ध्यान से देखो, ए डिटरमिनेंट कॉमन लेके बाहर ले लिया तो क्या बन जाएगा जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो विच इज नथिंग बट ए डिटरमिनेंट इनटू आई। तो प्रॉपर्टी क्या बनी हमारी, दैट इज ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट ए डिटरमिनेंट इनटू आई। हाँ जी, इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। अगर नहीं है तो प्लीज मेरे को कंफर्मेशन दो कि हाँ क्लियर है। सर वो वहां पे ए डिटरमिनेंट क्यों आया? कहाँ पे, ये वाला? सर जब मल्टीप्लिकेशन की आपने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। भाई मेरे को एक चीज बता, कल हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी ना कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि अगर मैं एक रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो वो डिटरमिनेंट बनता है। यस सर, आ गया याद। हाँ, और किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो वो चीज जीरो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ए डिटरमिनेंट, यहाँ पे 0 0 आ रहा है। बात समझा? यस सर, क्लियर है। ठीक, हाँ जी, प्लीज बाकी सबको क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा क्या हुआ। अब हमने ये ए डिटरमिनेंट को डिनोमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है। इस ए डिटरमिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले आए, तो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आके ये क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई, और a into adjoint of a divided by a determinant that is equal to I। ठीक, ये चीज बन गई। अब लेट्स ट्राई टू डिफाइन द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट concept is inverse of a matrix and how we will try to relate the inverse of the matrix using this particular property जो अभी हमने डिराइव किया, ठीक है। now inverse of matrix A, ठीक। तो
AB is equal to I is equal to BA, then B is the inverse of matrix A. Then B is called the inverse of matrix A. ये इसकी डेफिनेशन है क्या कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को अगर दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है तो इन दैट केस बी जो होगा वो ए का इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, अगर बी ए का इनवर्स है यहाँ पे तो याद रखना ए बी का इनवर्स है, दोनों बेसिकली एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो A इज B इनवर्स एंड B इज A इनवर्स। हम दोनों चीजें बोल सकते हैं बाय द वे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आ गई। तो अब अगर कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इक्वेशन अगर इसी इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, राइट, तो B जो होगा वो A के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, एंड जो आइडेंटिटी बना रहा है, तो जो B वाली पोजीशन पे होगा वो इसका इनवर्स बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, ऊपर जो हमने इक्वेशन ली है, ठीक, ध्यान से देखना, मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगा। देखो A B, this total will act as B and this is I and this is I। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से जो B की पोजीशन आ रही है वो B की पोजीशन पे आ रहा है ये एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट। तो B A का इनवर्स है, तो यानी कि यहां से A का इनवर्स मिलेगा। मतलब क्या चीज, देखो अगेन, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू I। अब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो ये जो चीज है ये चीज जाएगी मेरी A इनवर्स, ठीक, विच इज इट विल एक्ट एज B एंड B इज नथिंग बट A इनवर्स। तो A इनवर्स इसको यूज करके मेरे को आ जाएगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट। तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स। तो करना क्या है, अगर मेरे को किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखो, माइनर निकाला, माइनर से कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो ये न्यूमरेटर आ गया। जैसे न्यूमरेटर आ गया उसको A डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, जैसे A डिटरमिनेंट से डिवाइड हो गया, राइट, तो A इनवर्स मेरे को मिल जाएगा। ठीक, दिस इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द A इनवर्स। तो A इनवर्स तो चलो हमें मिल गया। ठीक है, A इनवर्स हमें मिल गया। नेक्स्ट, अब देखो, अब हमने क्या बोला था कि A इंटू B इज इक्वल टू I इज इक्वल टू B इंटू A, तो देन A इज B का इनवर्स एंड B इज A का इनवर्स। तो देखो ये B की वैल्यू मैंने इधर डाल दी, तो क्या बन जाएगा ये टोटल, दैट इज A इज इक्वल टू B की वैल्यू A इनवर्स, तो A इनवर्स का इनवर्स। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, उसका फिर से इनवर्स निकाला, वापस वही वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये वो ट्रांसपोज वाली जो चीज होती है ये वहां पर काम करती है। अगर जैसे 2 बार ट्रांसपोज ले लूंगा वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ऐसे ही 2 बार इनवर्स ले लूंगा तो वापस वही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो ये कुछ चीज, ये इनवर्स की डेफिनेशन आ रही है, राइट, दिस इज ए इनवर्स। एक्चुअली में ये जितने भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ना, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। ठीक है, मेजर। अब ध्यान से देखो जरा, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब ये सोचो कि ए डिटरमिनेंट अगर हमारा 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 तो यार नॉट डिफाइन हो जाता है, यानी कि इन दैट केस ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ए इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इन दिस केस ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, ए इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन दिस केस। ठीक है, अच्छा अब याद करो, कल मैंने ये बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसको स्केलर मैट्रिक्स, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट, स्केलर नहीं सिंगुलर। ठीक, तो बेसिकली ये केस क्या आ रहा है तुम्हारा कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये क्या आ रहा है, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब सेकंड केस क्या आएगा कि इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस इफ ए इज नॉट सिंगुलर। तो अगर ए सिंगुलर नहीं है देन ए इज इन्वर्टिबल, तभी जाके ए इनवर्स निकल सकता है। तो याद रखना, एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकल सकता है, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स 0 है तो उसका इनवर्स, सॉरी, डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। बड़ी सिंपल सी बात। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सब कुछ? आम्या, जयती, अमन, यस सर। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? खुशी, कृतेश, कुशाग्र, क्लियर है सर। गुड गुड गुड, ठीक 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 है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर जा रही है इनवर्स के अंदर, कि जो ट्रांसपोज के अंदर थी वही प्रॉपर्टी इसके अंदर की, ए बी का इनवर्स क्या जाएगा,
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जाएगा, ठीक है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जाएगा। एक्चुअली में ये जो चीज है ये बड़े इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक, ये चीज बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसा कि ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किया तो क्या चीज जा रही है, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, राइट। और ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। अब b को b के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा i, तो ये बन जाएगा a इंटू आई इंटू ए इनवर्स, राइट। अब a इंटू आई क्या होता है, ये a होता है, तो आ जाएगा a इंटू ए इनवर्स, और a इंटू ए इनवर्स होता है i, तो क्या बना, इन दोनों का प्रोडक्ट जा रहा है मेरा i, राइट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर i है तो देखो ए बी को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके आई जाना चाहिए, यानी कि ये जो चीज है ये ए बी का इनवर्स होना चाहिए। तो दैट इज वाई ए बी का जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा हमारा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। हाँ जी, कुशाग्र, कृतेश, रुद्राक्ष, सक्षम, पीयूष, क्लियर है, प्यांशु, क्लियर हो रहा है? क्लियर है सर। ये सर समझ आया? आपने हाँ जी, क्या बोल रहे हो प्लीज? जो चीज बता भाई नहीं, आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है आपकी, प्लीज दोबारा बोलो। सर, ये आपने जो बोल रहा हूँ, जो आपने सेकंड चीज समझाई है, हाँ जी, ये दोबारा बता दो एक बार, क्या बोल ये रहे वाली ना, ये वाली यस सर। मैंने भाई ये चीज बताई है कि ये जो चीज है ये कहाँ से आई, ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, ये कहाँ से आया। तो बेसिकली अब देखो, अगर मेरे को ए बी का इनवर्स निकालना है तो मैंने क्या किया, ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, समझे, ए बी को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया ये ए बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो ये आ गया आई, तो आई इंटू ए इनवर्स, तो दैट इज ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है आई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आई तभी आ सकता है जब ये वाली जो चीज है ये इस मैट्रिक्स का ए बी का इनवर्स होगा, यानी कि ये जो बी इनवर्स ए इनवर्स है ये ए बी का इनवर्स होगा, यानी कि ए बी का इनवर्स जो है ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, ठीक है। प्रियल, राशि, क्लियर हो रहा है? रूपल, सक्षम, संभव, सरब, यस सर। ठीक, Clear है ठीक, सर। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आ रही है, ठीक, कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो होता है ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा, ठीक। ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा, और ये प्रॉपर्टी हम बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये हम बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे, इनफैक्ट जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो काफी बार ये यूज होते हैं। तो इसके अंदर ध्यान देना कि बेसिकली इनवर्स और ट्रांसपोज जो होता है ये इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, ये एकदम सही है। द नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। अब याद रखना मैं इसके लिए ए की प्रॉपर्टी यूज करूंगा स्टार्टिंग वाली, क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना उसमें जिसको कंफ्यूजन होती है ज्यादा, मैं उसी को बोल रहा हूँ अभी करने के लिए, ठीक है। जयती इज एक्चुअली मिसिंग। जयती, आर यू देयर? ओके, जयती मिसिंग है। आरव माइक ऑन करो। ओके, ओके। प्यांशु माइक ऑन करो। यस सर। हाँ प्यांशु, ध्यान से देख, अब ना ध्यान से मेरे को ये चीज बता भाई, ये जो ए डिटरमिनेंट है ये एट द एंड होगा तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही ना, यस सर। तो इसको मैं के मान सकता हूँ ना, के, बात समझ रहा है? यस सर। ये के इंटू आई लिखा हुआ है, ठीक है ना? ओके सर। पक्का? ओके ही हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देख, अब अगर मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक, तो क्या चीज चली जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से, समझा? यस सर। अब इधर तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा ए बी का डिटरमिनेंट होता है ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, तो यहाँ हो जाएगा ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। यस सर। और इधर क्या हो जाएगा, अब देख ये के आई का डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा के की पावर एन इंटू आई डिटरमिनेंट। याद आ रहा है ये कल प्रॉब्लम हमने?
कि कोई सर कांस्टेंट तो आपने होता है। एंड में तो नहीं कराई थी? नहीं, कल मिडल में कराई थी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है ना हमारी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि ये चीज जब बाहर आती है तो सबके अंदर से आनी चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से आती है, तो तीनों से आएगी तो k की बार n बाहर आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके तो सर। हाँ, तो अब ध्यान से देख, इसके n क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या आ रहा है इसका 3। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगा, बेसिकली ए डिटरमिनेंट जब बाहर आएगा डिटरमिनेंट से, राइट, तो उसकी पावर 3 बाहर आएगा और बचेगा i का डिटरमिनेंट। ठीक है, ये चीज समझ आई? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, हाँ जी। इस स्टेप में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज कंफर्म करो। तो समझ नहीं आया ये स्टेप। अच्छा, माइक ऑन करो राशि। यस सर। आपको ये प्रॉपर्टी पता है? हाँ जी सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, इसी चीज को पकड़ा। ये प्रॉपर्टी क्लियर है ना? सर इस प्रॉपर्टी में हमेशा k क्यूब क्यों बाहर आता है? की क्यूब नहीं, ये डिपेंड करता है कि ये जो अच्छा हाँ जी क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ऑर्डर 3 है ना, इसलिए। हाँ राइट, जी हाँ जी। अच्छा अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, k की जगह a डिटरमिनेंट रख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, a डिटरमिनेंट इंटू i का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू बन जाएगा a डिटरमिनेंट का क्यूब इंटू i का डिटरमिनेंट। हाँ जी। राइट हाँ जी सर ओके। राइट, तो अब मेरे को ये बताओ, i का डिटरमिनेंट क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर डिटरमिनेंट क्या होता है? 1। 1। तो ये बन जाएगा आपका a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू a डिटरमिनेंट का क्यूब इंटू 1 है, वो तो कट गया ना, हाँ मतलब जी। तो ठीक। अब देखो, ये एक पावर इससे कटेगा तो इधर पावर 2 बचेगा, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या आया, a डिटरमिनेंट की पावर 2। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। पक्का, कोई डाउट नहीं? हाँ जी सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। कुशाग्र, कुशाग्र क्लियर, क्लियर है? रुद्राक्ष, रोहन, यस सर। सक्षम, सरब, शिवॉय, उदय, सरब, यस सर, क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। आम्या, आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। अमन, आदित्य, अमीशा, क्लियर हो रहा है? क्लियर है सर। ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो यस एडजॉइंट डिटरमिनेंट जो है वो ए डिटरमिनेंट की पावर 2 चला जाएगा। ये तभी जाएगा इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। ए का अगर ऑर्डर 3 है तो ही ये चीज जाएगी, ये चीज याद रखना। अब इन जनरल मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक, अब इन जनरल के लिए, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर n, ठीक, ए का अगर ऑर्डर n है तो ध्यान से देखो क्या चीज होगा। राशि, माइक ऑन करो। यस सर। दैट इज, यहाँ पे आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इंटू आई। अब देखो, दोनों तरफ मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, तो इधर ये इन दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा, इधर ये डिटरमिनेंट। अब देखो, जब ये ए डिटरमिनेंट यहाँ पे डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो क्या, कितनी पावर आएगी इसकी बाहर? an। परफेक्ट, ए डिटरमिनेंट की पावर एन इंटू आई का डिटरमिनेंट। राइट, आई का डिटरमिनेंट 1 हो गया तो इसको एज इट इज लिख दिया। तो ये देखो, ये बन गया ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दैट इज ए डिटरमिनेंट की पावर n। तो एक कटा, इधर आ जाएगा n-1। बात समझे? तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दैट इज ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। आई होप ये चीज क्लियर रही। यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक ठीक, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो n के लिए क्लियर है? तो इन केस अगर, कहने का मतलब ये है कि इन केस अगर आपका a ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, राइट, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या जाएगा, a डिटरमिनेंट की पावर 2-1, सो दैट इज नथिंग बट a डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट जो होगा वो a डिटरमिनेंट के बराबर होगा अगर वो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, राइट। अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो a डिटरमिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज इसको ध्यान से देखना, प्लीज इसको ध्यान से देखना। सर हाँ जी, सर वैसे तो अगर 3 का देखें तो उसका भी n-1 करके करें तो वो भी 2 ही होगा। ऑब्वियसली यार, एक्चुअली में सारे के सारे ये इन जनरल से ही आए हैं। ओके सर। इन जनरल वाला ही, इन जनरल का अच्छा, मुझे लगा वो एक अलग केस करा रहे थे। नहीं 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 नहीं, ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूँ। ठीक, ये एक्सेप्शनल है लेकिन स्टिल स्कूल में कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, आई एम गिविंग यू 1-2 मिनट्स, ठीक है, एक बार ट्राई करो इसको कैसे निकालेंगे। एंड इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं, यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक। अच्छा मैं इसके अंदर ये भी बोल देता हूं कि ए जो है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, ए इज ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, राइट। अब इसके लिए मेरे को ये बताओ कि इस चीज की वैल्यू क्या आएगी, एंड इस चीज की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ए डिटरमिनेंट की पावर में कुछ आएगा, तो पावर में क्या आएगा ये चीज तुम्हें बतानी है, ठीक है। एंड टू इवेल्युएट दिस यू हैव टू यूज दिस, मैं ये चीज आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई करो प्लीज ट्राई करो। हाँ जी, तो इसको करने के लिए ना देखो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करूंगा, एंड जहां पे ए आ रहा है वहां पे ए एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दूंगा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक। अच्छा सॉरी, ये तो ऑर्डर 2 की थी ना, तो ऑर्डर 3 की यूज करेंगे। ऑर्डर 3 के लिए इसके लिए यहां से क्या आ जाएगा, ठीक, ऑर्डर 3 के लिए आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दैट इज ए डिटरमिनेंट की पावर 2। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दो, तो क्या चीज चली जाएगी, ये चला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ए स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो दैट इज ए डिटरमिनेंट की पावर 4, ठीक, ये चीज आ जाएगी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, जिनका नहीं हुआ था प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। सर दोबारा रिपीट कर दो। माइक ऑन रखो प्लीज अमीशा। हेलो, यस सर। हाँ जी अमीशा, ये प्रॉपर्टी क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया, ये जो ए आ रहा है, ठीक, इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया, तो ये बन गया, देखो ये ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। अब हमें मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है, राइट, इस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, तो दैट वुड बी पावर 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये ए डिटरमिनेंट की पावर 4 आ गया, बात खत्म। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। हाँ जी प्लीज, बाकी सबको क्लियर है, ठीक। अच्छा अगर सबको क्लियर है ना, तो ये जो फॉर्मूला हमने ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए निकाला है, अब मेरे को बताओ कि अगर ए जो है, अगर ऑर्डर n का मैट्रिक्स हुआ तो क्या बन के आएगा, तो ऑर्डर n के मैट्रिक्स के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, ये चीज बताओ, ठीक है। प्लीज ध्यान से करना, मेथड इज सेम, प्लीज ध्यान से करना, ठीक। तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, अब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पकड़ी, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 इन केस जो ए है वो ऑर्डर n का है, ठीक। अब अगेन हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन के अंदर ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दैट वुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है, इसकी जगह हमने ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 रखा, तो ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर n-1, सो दैट वुड बी ए डिटरमिनेंट की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होकर n-1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए अब इनको, इसके अंदर n को जब मैं 3 रखूंगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली a की पावर 4 जा रहा था अगर a ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। हाँ जी कुशाग्र क्लियर हुआ, रुद्राक्ष यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है कुशाग्र, प्रियल, राशि, रूपल, क्लियर है सर। ठीक। सरब, संभव, सक्षम, क्लियर है सर। ठीक। खुशी, कृतेश, क्लियर है सर। गुड, Yes. ठीक, चलो आगे चल रहे हैं, ठीक। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब ए इनवर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उनके रिलेटेड हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक, जैसे क्वेश्चन है कि A is the matrix 3 2 1 1, ठीक। Find A and B if it satisfies
ठीक, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई दैट इज इक्वल टू 0, ठीक, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड पता क्या होता है कि पहले तो ए को इधर सेटिस्फाई करो, तो सेटिस्फाई करके अपने आप ही ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। अब जैसे ही ए एंड बी की वैल्यू मिल गई, राइट, ए एंड बी की वैल्यू पुट करके हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब उस इक्वेशन को यूज करके इनवर्स कैसे निकालना है वो हमारा मेन मेथड है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो सबसे पहले हमने निकाला ए स्क्वायर, so that would be 3211 into 3211, so that would be equal to 3 into, sorry, हाँ जी, 3 into 3 9, 2 into 1 2, तो 9 and 2 11, so that would be 11, ठीक, 3 into 2 6, 2 into 1 2, so that would be 8, ठीक। अच्छा, then next is 1 into 3 3, 1 into 1 1, तो 3 plus 1 4, ठीक। now next is 1 into 2 2, 1 into 1 1, तो 2 plus 1 3, तो that would be 3, तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक, इसकी जगह ए स्क्वायर, तो that would be 11 8 4 3 प्लस ए इंटू 3 2 1 1 प्लस बी इंटू 1 0 0 1, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट इज 0 0 0 0। अब इनको यहां से इक्वेशंस बन जाएंगे, देखो कैसे, ठीक, यहां पे बन जाएगा, देखो 11 प्लस 3a प्लस b, इधर 8 प्लस 2a, दैट्स इट, इधर 4 प्लस 4, सॉरी ये a है, 4 प्लस a प्लस 0, वो तो गया, एंड देन नेक्स्ट इज 3 प्लस a प्लस b, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, राइट। तो अब इस चीज को निकालने के लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर किया, तो 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई -4। अब इसको 0 के बराबर करोगे तब भी a की वैल्यू -4 आ रही है। अब इसको 0 के बराबर कर दिया तो a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू -4 पुट की, -4 प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई +1। अब देखो चौथी वाली भी जो फोर्थ वन है उसको भी सेटिस्फाई करके देख लो, तो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए फॉर a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 1, ठीक। तो देखो 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस 1, तो ये ऑब्वियसली 0 जा रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो a की वैल्यू आ गई -4 एंड b की वैल्यू आ रही है +1, तो ये अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। तो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज a स्क्वायर प्लस a, तो दैट इज -4a प्लस b, दैट इज 1 इंटू i, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन को यूज करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक। अब ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको यूज करके, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या बन जाएगा, देखो ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, दैट इज इक्वल टू, सॉरी सबके साथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू ए, -4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई, दैट इज ए इनवर्स इंटू ओ, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इधर बन जाएगा आई इंटू ए -4 आई प्लस ए इनवर्स, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, दैट इज नल मैट्रिक्स। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, सबको उधर ले जाओ, तो 4 इंटू आई 4i, उधर जाके हो जाएगा +4i, एंड ये जो ए आ रहा है उधर जाके -a हो जाएगा, तो 4i - a, तो ये इनवर्स की वैल्यू आएगी। तो देखो ऐसा नहीं है कि ए इनवर्स को हम वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिन करके नहीं निकाल सकते, निकाल सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बट वो ये नहीं चाहता था कि हम उससे निकालें, ठीक। वो ये चाहता था कि इस इक्वेशन को यूज करके निकाले, तो जैसे ही इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक। तो इक्वेशन को यूज करके ये ऐसे निकालोगे। अब देखो अगर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट करके निकाला तब भी आंसर सेम आएगा, तब भी आंसर अलग नहीं आ सकता। मैं दोनों से करके दिखाता हूं, वेरीफाई करके दिखाता हूं। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू आई दैट इज 1001 माइनस 3211, so that would be 4004 minus 3211,
ठीक, so that is equal to 4 minus 3 1, 0 minus 2 1 minus 1, 4 minus 1, तो that is 3. So this is A inverse. बिल्कुल ठीक है, this is A inverse. तो इनवर्स की वैल्यू क्या आई? 1 minus 2 minus 1 3. ठीक, अब मैं तुम्हें जो A मैट्रिक्स थी हमारी that is 3 2 1 1, इसका मैं डायरेक्टली एडजॉइंट के तरीके से A इनवर्स निकाल के दिखाता हूँ एंड लेट्स सी कि वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, चलो अब इसको करने के लिए रियल माइक ऑन करो जल्दी. यस सर. सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे. अब मेरे को ये बताओ फर्स्ट वाले 3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? पहले माइनर निकाल लो. चलो पहले माइनर निकालते हैं. ठीक है, सर हाँ 1 होगा, बिल्कुल सही. इस 2 का 1. इस 1 का सर 2. 2 और इस 1 का 3, बिल्कुल सही. ठीक, अब कोफैक्टर निकालना. तो कोफैक्टर के लिए अगेन नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है. तो नेगेटिव साइन कहाँ पे आएगा बताओ जरा जल्दी. सर जो सेकंड वाला 1 है उधर -1 आएगा और ये 1 और ये -1 हो जाएगा. यहाँ पे -2 3 आएगा. परफेक्ट. ठीक है, अब इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका नाम क्या दिया हमने? A. तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा? इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो इसका ट्रांसपोज कर दो, ये 1 -1 -2 3 हो जाएगा. कोई डाउट? नो सर. राइट. अच्छा, अब A डिटरमिनेंट निकाल लो. A डिटरमिनेंट क्या जाएगा? 2 क्रॉस 2 का तो बहुत इजी है. 3 into 1 3 into 1 2, तो 3 minus 1 तो दैट इज नथिंग, 3 minus 2 दैट इज नथिंग बट 1. तो A डिटरमिनेंट 1 आ गया. तो इसके इन दोनों को यूज करके जो A इनवर्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट. तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आ रहा है? 1 -2 -1 3 डिवाइडेड बाय 1, so that is nothing but 1 -2 -1 3. आई होप ये चीज क्लियर हुई. यस सर. राइट, तो ध्यान से देखो, ऊपर जो हमने A इनवर्स निकाला था वो भी वही आ रहा है. आई होप क्लियर हुआ. तो दोनों से निकालोगे सेम आएगा, ऐसी बात नहीं. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो बाकी सारे क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? आम्या, कुशाग्र, कृतेश? तो क्लियर है. ठीक 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 है. चलो नाउ द लास्ट पार्ट इज कि इक्वेशंस को सॉल्व करना. ठीक है, अब जो हमारे सिलेबस में है मैं एग्जैक्टली वही वाला पार्ट बता रहा हूँ. ठीक, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना. ठीक, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब इस चीज की प्रैक्टिस आज नहीं हो पाएगी, कल मैं सारी की सारी तुम्हें पकड़ के प्रैक्टिस करूंगा. ठीक है, तो पहले ये मेथड देख लो आज क्या है. तो वी हैव 3 इक्वेशंस. a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. Right, so we have 3 equations. अब इन 3 equations को solve करना simultaneously, that means we need to find the value of x, y and z. Right, ऐसी x, y, z जो तीनों को simultaneously satisfy करेंगे, तीनों को satisfy करना चाहिए. Right, अब इस चीज को निकालने के लिए what we'll try to do is, फर्स्ट स्टेप इज कि इसको पहले तो मैट्रिक्स सिस्टम में डालना. ठीक, इसको पहले मैट्रिक्स सिस्टम में डालेंगे. अब इसको मैट्रिक्स सिस्टम में डालने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि वी विल ट्राई टू मेक द मैट्रिक्स कोफिशिएंट. ठीक, तो मैट्रिक्स कोफिशिएंट क्या जाएगा? सबसे पहले इधर कोफिशिएंट्स पकड़ लो, उसका मैट्रिक्स बना लो. वो आ जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 into x y z, that is equal to d1 d2 d3. एक्चुअली में क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप ही इसके बराबर आ जाएगा और वहीं से हमें ये तीनों इक्वेशन मिल जाएंगे. तो ये सिस्टम होता है हमारा, ठीक, कि जिससे हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स सिस्टम में हम डाल देते हैं. अब ये डालने के बाद अब ध्यान से देखो, हमें सारे के सारे कोफिशिएंट्स पता है. ठीक, हमें सारे के सारे कोफिशिएंट्स पता है. राइट, तो ये मैट्रिक्स हमें सारी की सारी पता है. हमें d1 d2 d3 पता है, तो ये भी मैट्रिक्स पता है. व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वी नीड टू फाइंड दिस मैट्रिक्स. अब इसको फाइंड करने के लिए व्हाट वी डिड इज हमने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया A, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया X, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, लेट्स से इसको नाम दे दिया B. ठीक, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ से हमें X की वैल्यू चाहिए. वी आर गिवन विद A एंड B हमें पता है. अब यहाँ पे X की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी सिस्टम को हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इट विल बिकम A इनवर्स into A into X, that is A inverse into B.
ये बन जाएगा i इंटू एक्स बन जाएगा x, तो x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स इंटू b, तो दैट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। तो ये जो पूरी की पूरी चीज आएगी ये मेरे को x मैट्रिक्स देगा, और x मैट्रिक्स को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, कंपेयर करके मेरे को x y z की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट। तो हमें ये वाला सारा का सारा काम करना है अभी, ठीक। एंड बाय द वे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि वेदर नहीं, इसके अंदर ना हमें जो चीज का ध्यान देना है वो ये चीज है कि अच्छा एक्चुअली में हमारे सिलेबस में सिर्फ है ही अभी यही कि ए जो है वो इन्वर्टेबल होगी इन ऑल द केसेस, ए जो है वो इन्वर्टेबल होगी, ठीक है। तो ठीक है, बस हमें बस इसी चीज का ध्यान देना है, इसी मेथड को थोड़ा टेक केयर करना है, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, अपने आप ही हमें एक्स मिल जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे देखो, लेट्स डू अ क्वेश्चन, ठीक, एंड उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस बोर्ड में आता रहा है, ठीक है, उस टाइप का। जैसे एग्जांपल वो क्या बोल रहा है, इफ ए इज 1 -1 -1 2 1 -3 1 1 1, ठीक, फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व, use it to solve x plus 2y plus z is equal to 4, minus x plus y plus z is equal to 0, x minus 3y plus z is equal to 2, ठीक। x plus 2y plus z is equal to 4, minus x plus y plus z is equal to 0 and x minus 3y plus z is equal to 2, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने a इनवर्स का निकालने के लिए बोल दिया। अब a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक, कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसको ए डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। अब याद रखना ए डिटरमिनेंट मैं अलग से नहीं निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते निकालते खुद ही मेरा ए डिटरमिनेंट निकल आएगा। अब वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो, पहले माइनर की मैंने मैट्रिक्स बनाई। अब माइनर की मैट्रिक्स बनाने के लिए ध्यान से देखना, इस एलिमेंट का माइनर होगा दिस इनटू दिस 1 माइनस दिस इनटू दिस -3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4, तो इधर आ जाएगा 4, ठीक। देन इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए 2 × 1 2 माइनस of -3, तो 2 + 3, तो that would be 5, ठीक। देन इस -1 का 2 × 1 2 -1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, that would be 1। देन इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए that would be -1 × 1 -1, 1 × -1 that is -1, तो माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक, इधर आ जाएगा 0, ठीक। देन नेक्स्ट इज, हाँ जी, तो अब ये 1 का निकालने के लिए, तो 1 × 1 1 माइनस ऑफ 1 × -1, तो -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2, तो दैट वुड बी 2। देन 3 का निकालने के लिए, -3 का निकालने के लिए 1 × 1 1 माइनस ऑफ -1, तो दैट इज +1, तो इधर भी 2 आ जाएगा, तो दैट वुड बी 2, ठीक। देन ये 1 का निकालने के लिए -1 × -3 दैट वुड बी 3 माइनस ऑफ -1, ठीक, दैट वुड बी +1, तो दैट वुड बी 4, तो इधर आ जाएगा 4। देन ये 1 का निकालने, सॉरी, ये 1 का निकालने के लिए रो 1 कॉलम छोड़ा, तो -3 माइनस ऑफ -2, तो +2, तो दैट वुड बी -1, ठीक। एंड लास्ट ये 1 का निकालने के लिए 1 × 1 1 +2, तो दैट इज 3, ठीक है, ये चीज बन गई। अब ध्यान से देखो, ये माइनर आ गया। अब कोफैक्टर को निकालने के लिए साइंस लगाने हैं हमें साथ में, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी 4 -5 1 0 2 -2 4 1 3, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वेरीफाई करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का बेसिकली अगर एक रो को मैंने उसके कोफैक्टर्स के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो वो डिटरमिनेंट आना चाहिए, राइट। तो अब मैंने क्या किया, पहली रो को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जा रहा है, देखो 1 × 4 4 -1 × -5 दैट इज +5 -1 × 1 दैट इज -1, तो दैट इज 8,
तो ये ए डिटरमिनेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था ए डिटरमिनेंट पहले मत निकालना, क्योंकि जब मैं कोफैक्टर निकालूंगा एडजॉइंट से जस्ट पहले इसके अंदर ही इसी के थ्रू मेरा ए डिटरमिनेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं रो 2 को करता हूं तो रो 2 की तरफ भी यही चीज आ जानी चाहिए, राइट। तो लेट्स सी, तो 0 into 2 दैट इज 0, 2 into 1 तो दैट इज 2, -2 into -3 तो दैट इज 6, तो दैट इज 8। अपने आप आ रहा है, तो बिल्कुल सही निकाला हमने। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, वो आ जाएगा इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करके क्या आ जाएगा 4 -5 1 0 2 -2 एंड इधर आ जाएगा 4 1 and 3। ठीक, आई होप ये चीज 1 ही है। हाँ बिल्कुल ये 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब ए डिटरमिनेंट ऑलरेडी ये आ चुका है, तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 1/8 इनटू दिस मैट्रिक्स, दैट इज 4 0 4 -5 2 1 1 -2 3। अब इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, वो x होना चाहिए। अब b क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अच्छा, बाय द वे a इनवर्स निकला अभी तक, बाय द वे अभी तक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करने गया, कुछ स्टेप नहीं किया इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखो, अब इसी चीज को यूज करें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, इक्वेशंस है ये, हमने किसका इनवर्स निकाला, हमने इस a का इनवर्स निकाला। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, इसके अंदर छोटी सी ट्रिक यूज होगी और वो वही प्रॉपर्टी यूज होगी जो मैंने तुम्हें पहले बोला था कि वो जनरली जो बहुत ज्यादा बार यूज होती है। ठीक है, दैट इज, देखो इसको अगर मैंने मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट किया तो क्या चीज चली जाएगी। ठीक, मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करके ये चला जाएगा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 into x y z दैट इज इक्वल टू 4 0 2। अब ध्यान से चेक करो, एक्चुअली में ये ए नहीं है, राइट, ये ए नहीं है। थोड़ी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये -1 होना चाहिए। आई थिंक ए को या तो मैंने गलत नोट किया होगा, ये a -1 -1 -1 है। ठीक है, इक्वेशंस क्या जा रही हैं हमारी, इक्वेशन को रुको जरा, मैंने इक्वेशन को शायद गलत नोट किया होगा। ओके ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे। एक्चुअली में a के यहाँ पे -1 नहीं था, यहाँ पे +1 था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एक्चुअली में हमारा आंसर सारा का सारा चेंज कर जाना चाहिए, सारा का सारा आंसर चेंज कर जाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इक्वेशंस को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे माइनस है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा माइनस। अब बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना प्लीज, अब ध्यान से देखो। अब एक चीज चेक करो, हम a का इनवर्स निकाल चुके हैं, बट दिस इज नॉट a। अब ये क्या है, a का ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का ट्रांसपोज इनटू इसको x लेंगे और ये b बन जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, a ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, a ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया इंटू x दैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू b। ठीक, तो क्या बन गया, ये तो i चला गया और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू b। अब मैंने तुम्हें बताया था ये किसके बराबर होता है, ये a इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक, यूजिंग द प्रॉपर्टी a ट्रांसपोज का इनवर्स दैट इज इक्वल टू a इनवर्स का ट्रांसपोज। अब देखो a इनवर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, राइट। एक सेकेंड, हाँ राइट, तो यहाँ पे ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, अब ये चीज यूज करने के लिए क्या चीज आएगी, देखो ये आया a इनवर्स। अब इसका करेंगे ट्रांसपोज एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, और b क्या है हमारा, दैट इज 402। तो यहाँ पे आ जाएगा 402 एंड ये जो चीज है ये हमारा x बन जाएगा। एंड x क्या है हमारा, दैट इज नथिंग बट x y एंड z। इस तरीके से आएगा। और देखो 1/8 का तो कोई ट्रांसपोज नहीं होगा। कल हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि a का ट्रांसपोज जो होता है ये a के ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाहर आ जाएगी। तो ये जो 1/8 है ये एज इट इज बाहर आ गया। तो अब इसका ट्रांसपोज करके क्या चला जाएगा, 404 -521 1 -2 3। ठीक, इनटू 402। अब देखो जरा क्या जा रहा है, दैट इज 1/8। ठीक, अब देखो पहली रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इनफैक्ट कॉलम तो एक ही है, तो क्या चला जाएगा 4 × 4 16 -5 × 0 0 2 × 1 2। फिर सेकेंड रो 0 × 4 0 2 × 0 0 -2 × 2 -4 4 × 4 16 1 × 0 0 3 × 2 6। So that is 1/8 times 18 -4 -2 -4 -2 -4 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
ठीक, ये 6 है, ठीक, 22, so that would be 18/8 minus 4/8, 22/8. ठीक, तो दिस शुड बी योर x, y and z. ठीक, गंदे इसलिए हो गए क्योंकि इक्वेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो x की वैल्यू क्या है 18/8, तो 2 पे कट करके क्या आ जाएगा 9/4। y की वैल्यू क्या आएगी -4/8, तो दैट इज -1/2, एंड z की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2 पे कट करके 11/4। ठीक है, सो दिस आर x, y, z। प्लीज कंफर्म करो स्टार्टिंग से, अगर कोई भी डाउट आ रहा है किस तरीके से क्या चीज करके कैसे कैसे निकाला हमने, ठीक, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो प्लीज बताओ कहीं पर कोई भी डाउट है तो। एंड दिस इज द ओनली पार्ट जो तुम्हारे अभी सिलेबस के अंदर है। किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे करना है, ये पूरा का पूरा मैंने A to Z तुम्हें बताने की कोशिश की। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ प्लीज। आम्या क्लियर हुआ? आदित्य क्लियर है सर। ठीक, कृतेश, कुशाग्र, पीयूष, प्रियांशु, प्रियल, राशि, ठीक 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 क्लियर है सर। ठीक है, रुद्राक्ष, सक्षम, सरब, शिवोय, उदय, यस सर क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो यहीं पे थ्योरी खत्म करते हैं एंड विल स्टार्ट द क्वेश्चंस टुमारो। ठीक है, कल इसकी क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, एंड आज जो मैं होमवर्क दूंगा, मैं पहले होमवर्क भी इसी चीज का दूंगा, एंड मेजर होमवर्क जो आज आपका है वो ये है कि M&D के शॉर्ट नोट्स बनाना। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को खराब मत करना। ठीक, पहले 2 चैप्टर्स के ITF के भी बन चुके हैं, तुम्हारे रिलेशन फंक्शन के भी बन चुके हैं, प्लीज मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के भी आज शॉर्ट नोट्स तुम्हारे बन जाने चाहिए। ठीक है, एंड प्लीज बना के मेरे साथ शेयर कर देना, मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, एंड प्लीज एक सेकंड, पिछली बार से भी बेटर शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर जैसे भी पहले बनाए थे उससे और शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करना प्लीज, एंड ट्राई टू बी वेरी फोकस्ड। ठीक, कहने का मतलब ये चीज है कि जो जो पॉइंट्स तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम्हें अटकते हैं तो उनको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना। हाँ जी, प्लीज डाउट पूछो, क्या बोल रहे हो? सर कल के नोट्स भी भेज देना। मैं भेज दूंगा, मैं दोनों शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो डन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।